हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो अगली ट्रिक लेके आए हैं वो भी आपकी साइंस की है, जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी यूपी प्लस ऑल एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ट्रिक हम आपको पीएच मान की लेके आए, जो पीएच मान है सब आपका ट्रिक से करवाएंगे सॉल्व। तो हम सबसे पहले पीएच मान के बारे में जान लें कि पीएच मान होता क्या है। तो पीएच मान होता क्या है, तो सबसे पहले तो पीएच का फुल फॉर्म देखें हम। तो पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच का फुल फॉर्म पूछा जाए यदि आपसे, तो पीएच का फुल फॉर्म है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एच से हाइड्रोजन, पी से पोटेंशियल। यदि कहा जाए पीएच मान की खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक थे, कौन से? सोरेनसर। कौन से? सोरेनसर। यानी पीएच की खोज करता पूछा जाए आपसे तो नाम है वैज्ञानिक का कौन सा? सोरेनसर। अब हम ये कहें कि पीएच मान की लिमिट कितनी होती, तो हम कहेंगे 1 से लेके 14 तक। कितनी? 1 से लेके 14 तक। अब हम हमसे ये कहें अम्लीय किसे कहा जाता, तो अम्लीय उसे कहा जाता, अम्लीय उसे कहा जाता जो 7 से नीचे हो जाए अम्लीय, और जो 7 से ऊपर हो जाए उसे क्षारीय कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से, यदि आपका 7 से नीचे है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। यदि 7 से ऊपर है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपका पीएच मानी पैमाना है आपका 1 से लेके 14 तक है। यदि 7 से नीचे है तो वो आपका अम्लीय होगा, 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा। अब हम यहाँ से ये कहें कि यदि उदासीन किसे कहते, तो उदासीन उसे कहा जाता, उदासीन उसे कहा जाता जो 7 पे रहे। उदासीन उसे कहा जाता जो 7 पे रहे। इतनी बात समझ में आई आपको? अब हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। खोल लो तुम, डायरेक्ट उनका खोल दो ना, कुछ दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं यदि 7 से नीचे है तो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर होगा तो आपका क्षारीय होगा। अब हम क्वेश्चन पे चले तो हम ये कहेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल या जल का पीएच मान कितना होता, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता हमारा कितना? 7। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, कौन सा? 7 समुंदर पार में, वही वाला है 7 समुंदर। यानी समुद्र में क्या होता, तो हम कहेंगे समुद्र में होता आपका जल। तो हम ये कहेंगे 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये वाला है इसमें। तो 7 समुंदर से जल का पीएच मान है आपका 7। अब समुद्र में क्या होता, तो हम ये कहें समुद्र से आपका नमक निकाला जाता, तो नमक का भी पीएच मान भी आपका 7। अब NaCl का भी रासायनिक नाम है जी, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का नाम ही है नमक। तो हम ये रासायनिक नाम, तो NaCl का भी 7। तो हम यहाँ से 3 ट्रिक मिली हमें। 7 समुंदर में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये वाला है, गाना सीख लेना। तो शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाए तो 7, और समुद्र में नमक चले जाए तो नमक का भी पीएच मान 7, और नमक का रासायनिक नाम हो NaCl, यानी NaCl का मान भी आपका 7। अब हम रक्त की बात करें, यदि रक्त और आंसू का पीएच मान, रक्त का कहें तो 7.4 होता, यदि आंसू का कहें तो 7.4 होता। अब हम यहाँ कैसे देखें, रक्त का होता आपका खून, रक्त का होता खून। यदि आपकी 1-2 बूंद टपक गई खून की तो कोई दिक्कत ना आए, यदि 1-2 टपक गई तो कोई दिक्कत ना आए, लेकिन यदि 4 टपक गई तो यहाँ आपकी क्या होगी? दिक्कत। तो ध्यान करना कि रक्त का पीएच मान कितना है आपका, तो 7.4। हम ये कहते हैं कि खून की बूंदें कितनी टपक रही, तो हम कहते हैं 7.4, यानी 7 तो है ही, 7-7 तो चला ही रहो, खून बह रहा हो आपका, मतलब 7-7 तो चला ही रहो, खून तो बह रहे हो 7 में, लेकिन 7.4 बूंदें और टपक गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि 7.4। और जब हमें रक्त निकले तो हमें आंसू आए, तो आंसू का भी पीएच मान हमारा 7.4 हुई है। यानी हम ये कह रहे हैं 7-7 रक्त में हमें कितनी बूंदा टपक गई, तो हम कहते हैं 4 टपक गई। अब 4 टपक गई तो हमें आंखों से आया आंसू, आंसू आया तो हम कहेंगे 7.4, आंसू का भी पीएच मान 7.4। अब आएंगे हम डायरेक्ट किस पे, तो हम ये कहेंगे बैटरी अम्ल,
H2SO4 HCl, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम बैटरी पे आ जाएं तो बैटरियम आजकल मानी कि ये हो रहा है आपका एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा चलती। यदि समझो कि आपकी बैटरी जब तक चार्ज पर नहीं लगाती जब तक वो 1% ना बचे, नहीं यही बात समझ, मतलब यदि आपकी मोबाइल चार्ज पे जब तक ना लगे जब तक खिलत रहे उसमें पबजी, जब तक बैटरी एक ना बचे, तो हम ये कहें बैटरी अम्ल यानी एक, और बैटरी का ही नाम है रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल एक, और HCl यानी H है तो भी एक। तो ये करना ध्यान से आपको कि बैटरी अम्ल का पीएच मान पूछा है, यदि बैटरी अम्ल का पीएच मान पूछे तो भी आपका एक कैसे, जब तक बैटरी 1% ना बचे जब तक हम उसका चार्ज पे नहीं लगा तो बैटरी अम्ल का एक, सल्फ्यूरिक अम्ल इसी का रूप है रासायनिक यानी H2SO4 भी एक और HCl भी एक। अब यहाँ आ जाए हम तो हम कहें दूध की बात करें तो दूध का पीएच मान की ट्रिक का है आपकी, तो दूध की पीएच मान की ट्रिक ये है आपकी, या तो फिर ऐसा करें कि 64 रुपया लीटर हो गया दूध, कितना आजकल चल रहा ना बाजार में 64 रुपया लीटर बेच रही है ना, तो 64 ना करके 7.4 कर ले, या फिर ऐसा करना है कि दूध यदि मतलब गाय भैंस आपकी कितनी देर लगती तो हम ये कहें या तो 4 बजे से या 6 बजे से, मतलब 4 बजे से या 6 बजे से, तो हम कहते हैं 6.4, या आप ऐसा कर लें कि दूध का पीएच मान कितना है तो हम कहते हैं 64 रुपया लीटर होगा यानी 6.4, या फिर कहते हैं ऐसा दूध कब निकलेगा तो हम कहते हैं या तो सुबह 4 बजे निकलता या फिर सुबह 4 बजे निकलता या 6 बजे निकलता, यानी तो 6.4। यदि बात समझ आ गई। अब टमाटर है, टमाटर का पीएच मान पूछा जाए तो टमाटर का पीएच मान है 4.5। अब ये होता टमाटर है, टमाटर का हम टाखा हटा दें तो क्या बचे आपकी मटर मानो, मटर यानी टमाटर का हटा दें तो मटर मानो। अब मटर की फलियां में कितने दाने निकला, हम कहते हैं 4-5 ही तो निकलते, मतलब मटर के फलियां में कितने दाने निकलते, तो ये तो कह दें हम कि 4-5 दाने निकलते, 4 ही 5 दाने निकलते, तो कितना हुई है 4.5। तो टमाटर का पीएच मान मतलब टमाटर से मटर बनाना, मटर का पीएच मान कितना है तो हम कहेंगे मटर का पीएच मान 4.5। कैसे मटर के दाने में 4-5 ही दाने निकला था आपके, तो 4.5। अब सोडा में आ जाए, सोडा का पीएच मान कहा जाए तुमसे तो सोडा का पीएच मान होता है आपका 3। अब सोडा से कैसे बनाए, हम कहते सोडा का पीएच मान कैसे सीखें, तो सोडा के पीएच मान को सीखने की एक ट्रिक है। मानी कि एक लड़का है जो आपका 3 बजे तक जगता रहता है, यानी 3 बजे तक जगता रहता है, तो इसकी माँ कह रही सोडा से आप सो जा बेटा 3 बज गए, तो सोजा से मतलब सोडा का पीएच मान कितना है 3 है, तो हम कहेंगे सोडा से सो जा बेटा 3 बज गए, तो सोडा का पीएच मान कितना है 3 है। अब यहाँ से हम फिर आएंगे सेब पे, तो सेब का मतलब सेब है, सेब का पीएच मान सेब का है आजकल आपके ज़्यादा तेज हो गए, यानी हम ये कहते हैं सेब 100 रुपया में कितने मिला था आपका 3 ही मिला, तो हम कहते हैं सेब से 100, सेब से सेंस का निकल रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे सेब से सेंस निकल रहा 100, और 100 में आपके यदि बड़े सेब ले लिया आपने तो समझना उसमें 3 नहीं आ रहे, ध्यान करना, और नहीं तो 100 रुपये में सेब मिल रहे, सेब से 100 और सेब का मतलब 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब अचार का पीएच मान, अचार का कह रहे हम अचार का मतलब 4 की समथिंग ही तो है आपका भैया, मतलब अचार का मतलब 4 और 4 के समथिंग ही तो है 3.5 से 3.9 तक, यानी अचार की बात कर रहे हैं कि अचार का पीएच मान कितना है, तो अचार का पीएच मान भी तो आपका यही है कि 4 के समथिंग होना चाहिए भैया, तो 4 के समथिंग ही तो है 3.5 से 3.9 तक। अब सिरके बात करें, सिरके सबसे ज्यादा पूछा जाता है सिरके, तो सिरके का पीएच मान क्या होता है आपका, सिरके से एक सेंस निकल रहा, सिरके मतलब सर मतलब सिर के से आपका सिर निकल रहा, सिर का निकल रहा सिर। अपना ध्यान करना हो, गांधी जी के बारे में तो सुने होंगे, यदि गांधी जी के बारे में सुना हो तो उनके सिर में बाल ना थे, सिर में बाल ना थे। अब सिर मतलब गांधी जी के सिर में बाल ना थे, लेकिन गांधी जी ने 3 बंदर पाले रखे थे, कितने बंदर 3 बंदर, तो हम ये कह सकते हैं सिरके से ये कहें सिर
किसके बाल में नहीं थे? हम कहते गांधी जी के, मतलब गांधी जी के सिर पे कोई बाल नहीं थे। हम कहते सिर से हम समझे गांधी जी, और गांधी जी के कितने बंदर थे? तो हम कहेंगे 3। तो सिरकी का मतलब क्या है? 3। अब शराब का तो आपका पीएच मान डायरेक्ट आपका 2.8 है, 2.8 है। अब हम समुद्र जल पे आ जाएं तो समुद्र जल का पीएच मान है आपका 85 कोसों दूर है भैया। यहाँ कहाँ लाना होते नहीं जाना, 85 कोसों दूर है होते, मतलब तो हम कहेंगे समुद्र जल का पीएच मान 85 कोसों दूर है वहाँ। तो हम ये कहेंगे 8.5, यानी समुद्र जल का पीएच मान पूछा जाए आपसे तो क्या कहो? 85 कोसों दूर है, हम ना जा रहा है भैया वहाँ, 85 कोसों दूर है यानी 8.5। तो ऐसा सीखे आप। अब मूत्र का पीएच मान, तो मूत्र का पीएच मान कितना है? 6 कर लगा ना, 6 भैया ना, 6 है यहाँ। तो 6 का मतलब 6, और कहीं कहीं आपका 4.8 लिखा, तो 4.8 से लेके 8.4 आखिर में सी के दायरे में तो आ गया आपका ये 6 वाला 6 मानव मूत्र 6 यानी 4.8 से 8.4 के बीच में तो आया। तो हम ये कहें 4. या तो आप ऐसा करें कि मानव मूत्र 6 मिल जाए ऑप्शन में तो 6 लगाएं, यदि 6 ना मिल रहा तो 4.8 से और फिर इसका पलट लें तो 8.4 हो जाए। जैसे हमने कह दी 4.8 है तो इसका पलटा तो 8.4 हो जाए। तो ध्यान करना मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? 6 है, यानी 6 से 6 कल है ना, 6 है वहाँ, वही 6 वाला है जी। तो 4.8 से 8.4 तक। अब हम कहें शैम्पू, हाँ भैया यहाँ शैम्पू करीना कपूर लगाती, यानी शैम्पू ये है आपकी, शैम्पू मतलब 7 दिन लगाएंगे हम तो शैम्पू, ये वाली शैम्पू वही है 7 से 10। तो हम कहें शैम्पू का मतलब 7 दिन, करीना कपूर 7 दिन, शैम्पू से शैम्पू 7.10। तो हम ये कहें 7 से 10 तक। और फिर अम्लीय वर्षा में आ जाए तो अम्लीय वर्षा होती कितना आपका? 7 होती। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना? तो हम कहेंगे 7 है। अब वहीं से हम आपसे ये कहें कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का मतलब जानते ना आप, मंजन होता जी, कल ना मंजन का होता कि ये जब हम अम्लीय हो जाता तो इसको क्षारीय बनाने के लिए हमें, तो हमने कहा अभी 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय होगा, इसलिए आपका टूथपेस्ट का कितना होगा? 8 होगा। कितना? 8 होगा। यानी टूथपेस्ट का क्षारीय बनावे की प्रकृति है, तो क्षारीय प्रकृति बनावी तो इसका पीएच मान कितना? टूथपेस्ट यानी टूथपेस्ट 8, यानी तो टूथपेस्ट का पीएच मान कितना है आपका? 8 है। अब हम जी एक क्वेश्चन आता है आपका वेरी मोस्ट, ध्यान करना कि मानव की मृत्यु किस अम्लीय के कारण, कितने पीएच मान के कारण आपकी मृत्यु हो जाती? तो हम कहें 0.2। जब 0.2 है तो जो तो अम्लीय होगा ना, तो क्वेश्चन ऐसा आता कि मानव की मृत्यु कौन से पीएच मान के दायरे में हो जाती है? तो हम कहेंगे 0.2, वो ना 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो वाला हो ना, 2 बूंद जिंदगी की, तो बस 0.2 करना है। 2 बूंद इतने मृत्यु की हो रही, इतने जिंदगी की हो रही, तो हम कहते 2 बूंद जिंदगी की कहो और चाहे 2 बूंद मृत्यु की कहो। तो हम कहें मानव की मृत्यु कौन से अम्लीय से है? हम कहते हैं पीएच मान कितना होता है उसका? यदि 0.2 हो जाए तो समझ लेना सुधार सुरग गए मानव। ठीक है। अब मानव लार है, अब मानव लार की ट्रिक है आपकी, समझना थोड़ी। यदि मानव लार की ट्रिक कहा जाए आपसे तो मानव लार की ट्रिक जाए, मानी कि एक समझना, एक खीर आई हमारे पास बन के, कौन सी खीर आई? अब तो बच्चे के मुंह में तो लार आ गई। अब का भाई बच्चे के मुंह में लार आ गई, लेकिन बच्चे के मुंह में तो लार तो आ ही गई, लेकिन साथ में 65 साल के बुढ़े और बैठे थे, है ना, मतलब 65 साल के वो 75 साल के बुढ़े बैठे थे, तो उनके मुंह में भी लार आ गई। तो हम ये कहें मानव लार कितनी है? तो हम कहते बुढ़े इनके मुंह में लार आ गई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 65 साल और 75 साल यानी 6.5 है और 7.5 है। तो ये आपके ऐसा हुआ। अब नींबू की ट्रिक कहाँ होती है? तो हम बाजार जाते हैं नींबू खरीदने, तो कहते भैया 2 के 4 हैं, ले जाओ, 2 के 4 हैं, तो फिर 2 के 4 यहीं बेच रहे, यानी नींबू का पीएच मान कितना है? 2.4। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। यदि वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।